नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज फिर हम बात करेंगे बाजार और इजराइल और हमास की लड़ाई के रिश्ते की। इजराइल पर हमास ने हमला किया, जवाब में इजराइल ने हमास पर हमला करने का ऐलान किया, उस पर हमला किया। और एक डर पूरी दुनिया में फैला हुआ है कि ये लड़ाई कितनी बड़ी हो सकती है, ये लड़ाई कितनी फैल सकती है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने एक तरह से इजराइल को चेताया है, सुझाव दिया है, सलाह दी है कि बदला लेने के चक्कर में अकल को किनारे न रख दें। उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने एक बात ये भी कही कि 9/11 के बाद यानी 11 सितंबर को जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर्स पे हमला हुआ था, उसके बाद अमेरिका में भी बहुत गुस्सा था। रेज शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया है और उस गुस्से में, उस गुस्से के भाव में हमसे गलतियां भी हुई। ये अमेरिकी राष्ट्रपति के मुंह से ये बात आना बड़ी बात है। वो एक तरह से इजराइल को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इजरायली लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको बदला लेना चाहिए, लेकिन अपने गुस्से पे काबू रखना चाहिए। गुस्से में ऐसा काम न कर देना चाहिए जिससे बाद में पछताना पड़े। तो ये एक तरह से आग पे पानी डालने का काम कर रहे हैं जो बाइडेन, अमेरिकी राष्ट्रपति, जिनसे ये उम्मीद भी की जाती है अगर वहाँ गए हैं तो क्या वो दुनिया में तरह तरह जो तनाव बढ़ रहे हैं अलग अलग जगह, उनको कम करने की कोशिश करेंगे। तो अपनी तरफ से आप साफ कह सकते हैं कि उन्होंने ये कोशिश तो की है। लेकिन इसके बावजूद क्या इसराइल मान जाएगा, क्या हमास मान जाएगा, क्या उससे जुड़े और लोग मान जाएंगे, ये सवाल बना हुआ है। और अस्पताल पर हमले के बाद जब तमाम दुनिया में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, तो ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि अगर ये लड़ाई बढ़ गई तो क्या होगा और सबसे बड़ा उसका असर बाजार पे क्या हो सकता है। तो ये गणित जोड़ी जा रही है, कई तरह के सिनेरियोज पे काम चल रहा है और उसमें कहा यह जा रहा है कि अगर ये लड़ाई बढ़ी तो सबसे पहला जो कांड होगा वो तो होगा तेल के दामों में तेज़ बढ़ोतरी, और जो दिखाई पड़ने लगी है। और इस वजह से अलग अलग तरह के सिनेरियोज पर विचार हो रहा है कि क्या क्या हो सकता है। पहला है कि इस लड़ाई में क्या ईरान और ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकता है, यानी कि सीधे कहीं इजराइल के सामने ईरान खड़ा हुआ तो नहीं दिखेगा, या इजराइल अब ईरान पे निशाना लगाता हुआ नहीं दिखेगा। क्योंकि अगर ये हो जाता है और कहीं अमेरिका इजराइल पर प्रतिबंध लगाता है और बढ़ा देता है, तो उसकी वजह से कच्चे तेल के बाजार में बड़ी खलबली मच सकती है, क्योंकि ईरान भी तेल का बहुत बड़ा सप्लायर है। और अगर ईरान से तेल के एक्सपोर्ट पे रोक लगाने की कोशिश जैसे पहले हुई थी, इस बार भी हुई, तो हर रोज़ 10-20 लाख बैरल की सप्लाई इमीडिएटली कट हो जाएगी दुनिया के बाज़ार में, और उसका एक बड़ा ज़बरदस्त असर होगा। ये तमाम एनालिस्टों ने हिसाब लगा के बताया है। जब ऐसा हुआ, अगर अमेरिका अपनी फ़ौज भेज देता है तो फिर एक करीब $20 का जंप, कम से कम, अगर इससे ज़्यादा नहीं हुआ तो $20 का उछाल आ सकता है कच्चे तेल के दाम में। अभी 7.5% पिछले हफ्ते भर में वो बढ़ चुका है। 2% उसने सिर्फ एक दिन में, बुधवार को, यानी आज, उछाल दिखाया है। इससे पहले का अगर आप याद करें तो, और इतिहास में हर एक को याद होगा, ज़रूरी नहीं है, लेकिन इतिहास खंगालें तो मिलेगा कि 1973 अक्टूबर 1973 में योम किपर युद्ध शुरू हुआ था और मार्च 74 तक, ये करीब 6 महीने का पीरियड है, जिस वक्त इजराइल के सपोर्टर्स पर अरब देशों ने ऑयल एम्बार्गो लगा दिया था कि हम इनको नहीं भेजेंगे तेल। जो लोग इजराइल के समर्थक हैं, इनको अरब देशों से तेल नहीं मिलेगा। कच्चे तेल का दाम 3 गुना हो गया था बाजार में। और इस वक्त की परिस्थिति ऐसी नहीं है। एनालिस्टों का मानना है कि अब इजराइल ने तमाम अरब देशों से संबंध सुधार लिए हैं। उस वक्त का जो हाल था कि इजराइल वर्सेस अरब कंट्रीज होता था, वो अब नहीं है। और उस तरह से अब तेल की सप्लाई भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सऊदी अरब और उसके आसपास के अरब देशों से तेल की सप्लाई जाती है। इसलिए शायद ये आशंका थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी डर बना हुआ है। अगर युद्ध फैला तो फिर तेल की सप्लाई पर रोक लगने का, तेल की सप्लाई में रुकावट आने का खतरा बना हुआ है। दूसरी तरफ जो महंगाई काबू में आती हुई दिख रही थी कि भाई किसी तरह, ये जो भयानक महंगाई कोरोना के बाद से पूरी दुनिया में, ख़ास तौर पे पश्चिमी देशों में, जहाँ महंगाई जिन लोगों ने देखी भी नहीं थी, वहाँ जो महंगाई दिखाई पड़ रही थी, वो करीब करीब ऐसा लग रहा था कि अब ख़त्म हो रही है, काबू में आ रही है। वो अचानक क्या दोबारा भड़क उठेगी वहाँ महंगाई की आग, ये चिंता है। क्योंकि
जब यूक्रेन पर रूस ने हमला किया था पिछले साल, तो वो करीब $140 पर बैरल पर पहुंच गया था कच्चे तेल का दाम। तो इस वक्त अगर फिर ये इस तरह का एक उछाल आता है तो महंगाई का जो रुकने का सिलसिला दिख रहा है, कहीं अचानक उस पर ब्रेक तो नहीं लग जाएगा? यानी महंगाई पे ब्रेक लगने के बजाय उसकी रफ्तार कम होने पर ब्रेक लग जाए और वो वापस बढ़ना शुरू हो जाए। और ख़ास बात यह है कि पिछले हफ्ते में गैस प्राइस, जो कि यूरोप में या अमेरिका में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, वहाँ उसमें 45% का उछाल हफ्ते भर में आया है। तो ये चिंता होती है। और अगर ईरान इस लड़ाई में शामिल हो जाता है, विद्वानों का कहना है, तो उसका मतलब सीधा है कि फिर कमोडिटी के दामों में उछाल आएगा, झटके लगेंगे और इन झटकों का सीधा असर महंगाई पर पड़ेगा। यानी महंगाई कम होने वाला जो सिनेरियो दिख रहा है, जो संभावना दिख रही है, वो बहुत मुश्किल हो जाएगी। और इसीलिए ऐसा लगता है कि अब 2% से नीचे तो वैसे भी एनालिसिस नहीं थी कि 2% के नीचे पहुंचेगा, लेकिन ये महंगाई वाला मामला फिर बिगड़ता हुआ दिखता है। और इसके साथ जब ऐसी परिस्थिति आती है तो आपको पता ही है करेंसी ऑफ क्राइसिस की तरफ लोग जाते हैं, तो उसमें सोना एक चीज़ है और दूसरा डॉलर है। तो ऐसे में डॉलर का दाम बढ़ रहा है और वो अगर आप किसके मुकाबले देखेंगे, अगर आप येन के मुकाबले देखेंगे तो वो 150 येन के आसपास पहुंच रहा है और बाकी दुनिया की करेंसीज के मुकाबले। लेकिन अगर तेल का दाम बढ़ता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो फिर डॉलर भी इस तरह से सेफ करेंसी रह जाएगी कि नहीं, ये एक दूसरी चिंता हो रही है। और ऐसे में वो पैसा कहाँ जाएगा? तो बाकी दुनिया के बाज़ारों के बरक्स देखें तो अमेरिका में चिंता होगी कि क्या जो जापानी निवेशकों ने वहाँ पैसा लगा रखा है वो चिंतित होकर, परेशान होकर अपना पैसा वापस खींच सकते हैं, यानी कि येन बढ़े और उधर डॉलर कमज़ोर हो, ये परिस्थिति भी आ सकती है, ख़ास तौर पे जापान के कॉन्टेक्स्ट में। तो ये आप अमेरिका की नज़र से देख रहे हैं। और दूसरी तरफ इजराइल की करेंसी, बॉन्ड, शेयर मार्केट तो सब बुरी तरह हिले हुए हैं। साथ ही उनके आसपास जो अरब देश हैं, इजिप्ट है, जॉर्डन है, इराक है, सऊदी अरेबिया है, कतर और बहरीन है, इनमें किसी पे कम किसी पे ज़्यादा असर साफ साफ दिख रहा है। लेकिन ये एक तरह से बुरी तरह से परेशान करने वाली स्थिति है। लेकिन एक उम्मीद की किरण जो दिखती है कि जो बाकी इमर्जिंग मार्केट्स हैं दुनिया में, वो किसी तरह से अपना काम चला रहे हैं वहाँ। हालांकि आज आपको भारत के बाज़ार में भी कुछ परेशानी दिख रही है, लेकिन बड़ी ब्रोकरेजेस का मानना है कि ये वैसी बीमारी नहीं है जो पूरी दुनिया में फैलेगी, कम से कम अभी नहीं दिख रही है। तो अगर ये चिंता नहीं दिख रही है तो एक ही बड़ी चिंता दिख रही है, वो है तेल की। तेल का जो दाम बढ़ने का असर होता है वो कई बड़ी ऑयल कंपनीज के लिए अच्छी खबर हो सकती है, लेकिन दूसरी तरफ से इसका असर टेक्नोलॉजी स्टॉक्स पर, जिन्हें बिग टेक कहा जाता है, बड़े जो टेक्नोलॉजी प्लेयर्स हैं, उन पर उल्टा पड़ सकता है और उनके लिए ये परेशानी की स्थिति आ सकती है। और इसके साथ एक दूसरी परेशानी की स्थिति आ सकती है कि अगर सप्लाई चेन में रुकावट आने लगी, इंफ्रास्ट्रक्चर के पर असर पड़ने लगा, तो फिर इकोनॉमी को परेशानी आ सकती है। और वजह क्या है? यहाँ इजराइल के साथ में है मिस्र, जिसको इजिप्ट कहते हैं अंग्रेज़ी में, और वहाँ से गुजरती है सुएज नहर, जो यूरोप के ऊपर से और एशिया के नीचे तक के समुद्र को जोड़ती है, जो बहुत मतलब दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण ट्रेड रूट है। तो उसमें अगर डिस्ट्रप्शन आ जाता है, और साथ ही वहाँ बहुत सारे केबल्स हैं जो कम्युनिकेशन केबल्स हैं, इंटर कॉन्टिनेंटल केबल्स, तमाम महाद्वीपों को जोड़ने वाले केबल्स हैं, तो दुनिया का 17%, आप सोचिए, जो सी ट्रैफिक है, जो कार्गो ट्रैफिक है, उसके अलावा दुनिया का 17% इंटरनेट ट्रैफिक भी उसी रास्ते से आ रहा है, उसी नहर के नीचे बिछे हुए अंडर सी केबल से। तो अगर वहाँ कुछ गड़बड़ हो जाती है, और अगर कहीं उसको अब वो लोग डिजिटल सुएज कैनाल कहते हैं, तो कहीं वो सुएज कैनाल और इस डिजिटल सुएज कैनाल में, और सुएज कैनाल के मुकाबले डिजिटल सुएज कैनाल में डिस्ट्रप्शन बहुत एक तरह से आप कहें तो आसान हो सकता है। अगर कहीं एक झटका लग गया तो फिर पूरी पाइपलाइन बिगड़ सकती है, और इस वजह से ये एक और चिंता यहाँ खड़ी होती है। तमाम चिंताएं हैं जो खड़ी हो रही हैं, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए बाज़ार में, कि बाज़ार का पूरा खेल ही इस बात पे निर्भर है कि जिस वक्त आप बहुत फिक्र कर रहे हों,
उस वक्त वो कुछ अच्छी खबर दे दे, या उस वक्त आपको ऐसे मौके मिल जाएं जिनको फिर आप भविष्य में जाके अगले 20 साल 50 साल याद रखें कि उस दिन मैंने बहुत हिम्मत दिखाई थी और देखो आज क्या मजा कर रहा हूँ। बिज अड्डा में आज इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।